नमस्कार प्रिय परीक्षार्थियों, आज बृहस्पतिवार है और आज ही से आप बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार होंगे। मुझे विश्वास है आप अपने आत्मविश्वास के साथ इन परीक्षाओं की तैयारी कर चुके होंगे। तो शुभकामनाओं की बोहनी मुझे से कर देता हूं आप सबको बोर्ड परीक्षाओं के उन्नत, उत्कृष्ट और आपने जो तैयारी की है उसके अनुरूप प्राप्तांकों के साथ में ये परीक्षाएं आपकी व्यतीत हों, इस बात की शुभकामनाएं। आज बात कर लेते हैं बोहनी में हम उन छोटी उम्र के दो बच्चों की जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। गांव के बीच में स्थित एक मंदिर में सायंकालीन आरती में उन छोटी उम्र के दोनों बच्चों का प्रतिदिन सम्मिलित होना दिनचर्या में शुमार था। आरती होती, स्तवन होता, मंगलाचरण होता, तब तक वे बच्चे वहीं ठहरते प्रसाद मिलने तक। जब प्रसाद मिल जाता तो अन्य लोगों की तरह वे भी अपने घर को लौट आते। ऐसा क्रम लगभग साल भर तक जारी रहा। एक वर्ष बाद उस मंदिर के पुजारी को अचानक विचार आया कि प्रतिदिन आने वाले दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं में छोटी उम्र के ये दो बच्चे भी हैं। एक दिन उसने सोचा कि इन्हें पूछ तो लेता हूँ कि ये मंदिर आकर करते क्या हैं। इन्हें न आरती आती होगी, न मंगलाचरण, न स्तवन, न स्तुति। एक दिन सबके चले जाने के बाद उसने उन दोनों बच्चों को रोक लिया और पुजारी ने पूछा कि बच्चा बताओ, मैं लगातार देख रहा हूँ तुम एक साल से प्रतिदिन सायंकालीन आरती में आते हो, तुम्हें आरती तो आती नहीं, स्तवन आता नहीं, मंगलाचरण आता नहीं, तो तुम बोलते क्या हो? बच्चों ने बड़ी मासूमियत से लेकिन निश्चल उत्तर दिया है और आपके बड़े काम का है। बच्चों ने कहा कि महाराज जी, पंडित जी, हमें हमारे गुरुजी ने हिंदी की वर्णमाला सिखाई है अ से ज्ञ तक। तो हम आप जब तक आरती बोलते हैं, स्तवन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तब तक हम अ से ज्ञ की वर्णमाला बोल लेते हैं। तो पंडित जी ने जिज्ञासावश पूछा कि इस वर्णमाला से ईश्वर प्रसन्न होता होगा क्या? बच्चों ने कहा बिल्कुल होता होगा। पंडित जी का कौतूहल और बढ़ गया। उन्होंने कहा कैसे होता होगा? बच्चों ने फिर मासूमियत से उत्तर दिया, महाराज जी, आपकी आरती, आपकी स्तुति, आपका मंगलाचरण सब इस वर्णमाला से ही तो बना है। आपके लिए इसमें प्रेरणा योग्य, आपके लिए इसमें सीख, ज्ञान और नसीहत लेने योग्य क्या चीज है पता है? आपकी हिंदी की व्याकरण, आपकी भाषा से रिलेटेड या भाषा से संबंधित जितने प्रश्न है, विज्ञान हो, गणित हो, सब कुछ वर्णमाला इससे तो बना है। तो ये सारी चीजें जब याद करने के लिए बैठे, दोहराने के लिए बैठे, लिखकर अभ्यास करने के लिए बैठे, तो केवल इस मानसिकता से बैठे कि इसी से मेरा प्रभु प्रसन्न होने वाला है। उसके अभ्यास से ही आपका ईश्वर प्रसन्न होगा। और किस रूप में प्रसन्न होगा? ये जो विषय वस्तु भिन्न भिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों के साथ आप पढ़ेंगे, वही स्तुति है, वही आरती है, वही भजन है। प्रभु तो उसे भजन के रूप में ही लेने वाला है। इसलिए ध्यान से पढ़ें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ें और सारी चीजें याद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में, परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में किस रूप में लिखें कि मैं किसी भजन को लिख रहा हूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए लिख रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले बृहस्पतिवार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए वक्तव्य, नए विचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप कीजिए इंतजार। नमस्कार।